इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू, इश्के ममनू। हाँ, पूछिए पैकर से। जब उसे पता चला कि भीतर ऊपर है तो वो ये सुनकर उदास हो गई। मुझे ऐसा नहीं लगता है, उसने खुद रजामंदी जाहिर की थी। सब मुझे कल के ही बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा आपने शायरी की। मॉम के लिए भी की थी। वही शायरी? नहीं, ये वाली कल पहली बार सुनी। तुमने पढ़ा नहीं, ये तुम्हारी ही किताब में है। ये युमित यासर ने लिखी है। बहुत अच्छी थी, बहुत ही अच्छी थी। मजा आ गया। कल सबकी नजरें पीतर पर थीं, लेकिन आप भी कुछ कम नहीं लग रहे थे। इतना बढ़ा चढ़ा कर भी मत बोलिए अब। तुमने कल शायरी की और हमारी जिंदगी ही बदल गई। अच्छा, ऐसी बात है। हेलो एवरीवन। ये लीजिए, बेलुल भी आ गया। कैसे आप लोग? यहां तो आओ जरा, मुझे अपना चेहरा दिखाओ अगर ये इस लायक बचा भी है तो। कल के लिए मैं आप सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। आप कैसी हैं? ये आप दोनों के लिए। शुक्र है खाली हाथ तशरीफ नहीं लाए जनाब। पैसे उधार लिए होंगे। क्या है ये, खुद ही बता दो। कुछ खास नहीं। दे दे के भी आईना दिया। तुम इस आईने में जब अंकल को देखोगी तो तुम्हें महसूस होगा जैसे हर तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हैं, बहुत सारी खुशियां। क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए आप लोगों को अपनी बातों में घुमा रहा है। सिंपल। क्यों तंग कर रही हो इसे? बहुत अच्छा गिफ्ट है। बेलुल, मुझे एक बात बताओ, तुम हमेशा तोहफे लाते हो ना? शाइस्ता आंटी मुझे अक्सर बताती हैं। बहलूल के लिए तुम मुझे धोखा दे रहे हो? ये क्या बात हुई? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया मेरे बच्चे। यू वेलकम अंकल। हम इसे अपने कमरे में रखेंगे, है ना अदनान? हाँ, क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल, तुम इसे अपने कमरे में ही रखना भीतर, ताकि तुम हर सुबह अपनी परछाई देख सको। जल्दी कुछ बनाओ मिस्टर बहलूल के लिए। क्या मैं कुछ अंदर से निकाल के दे दूं? एक छोटी प्लेट तो दो मुझे जरा। बहुत बहुत शुक्रिया नसरीन। कोई बात नहीं। अगर तुमने इसी महीने मंगनी की तो शादी कब करोगी? गर्मी में, जैसे जून। अगर सच पूछो तो मैं कोई लंबी चौड़ी मंगनी के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम सीधा शादी करेंगे। आप वैसे इतना इंतजार किस लिए करें? अरे नामुमकिन, ये बहुत जल्दी है। रुक कर क्या फायदा, हमारे पास घर है और सब कुछ है। सिर्फ एक दर्जी चाहिए जो शादी का जोड़ा बनाए। क्या घर में काम नहीं करवाना? क्या मुझे इसी हालत में रहना पड़ेगा? मैंने बताया था ना रंग करवाने का। सिर्फ रंग करवाना है? कमरे भी तो इतने गंदे हैं। अरे वाह वाह, ये आवाज कैसी थी? सिर्फ आपको ही आ रही है आवाज। चलो जल्दी लेकर जाओ इन्हें। ये ले जाओ। मैं वहां नहीं जा सकता हूँ, मैं नीचे इंतजार करूंगा। ठीक है। ऐसा है तो जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा, लेकिन मैं शादी के लिए इतना इंतजार क्यों करूं?
अच्छा, हम बाद में बात करेंगे। हमें फोन करना चाहिए, हमें बताना ही होगा मिस्टर अदनान को। ऊपर इतना कुछ हो रहा होगा, अब उन्हें बोलकर क्या फायदा। हमें खुद इन दोनों के लिए कुछ फैसला करना होगा। उस दिन बहुत अच्छा लग रहा था जब वो शादी की सालगिरह मना रहे थे। हम भी अपनी शादी पर ऐसा ही करेंगे, इतना शोर करेंगे कि सब सुन लें। अच्छा, थैंक्स चमेली। शुक्रिया। वहां क्यों खड़े हो बशीर, अंदर आ जाओ। मिस नसरीन ने बुलाया है, हम नहीं चाहते कि इन्हें इंतजार करवाया जाए। थैंक यू वेरी मच। वकील का फोन है। हेलो। हाँ हाँ, ये अच्छी बात है। आपकी बातें सुनकर खुशी हुई, वो सेहतयाब हो गया। क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? अच्छा, शुक्र है। क्या सब ठीक हो गया? हाँ मेरी जान, उसे होश आ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है खुदा का। सुना बीतर? ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। मैं बहुत खुश हूँ। खेल खत्म। हिल्मी को अब कौन बचाएगा? ये सब क्या है? सुकून मिल गया मुझे। आई एम सॉरी अदनान। कोई बात नहीं, आओ यहाँ आओ। अंकल ने हिल्मी का नाम लिया, वो इसमें इन्वॉल्व है? हाँ, उन्होंने इस आदमी की फैमिली को केस करने के लिए पैसे दिए थे। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी पीठ पर वार किया तुमने। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हमला मैंने नहीं, आपने किया है ज़ियागिल के घर पे, वो भी मुझे बताए बगैर। बकवास मत करो, उसमें करोड़ों का फायदा था और वो तुम्हारे हक में भी था। आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी? आपको सिर्फ एक ही फिक्र है कि अदनान ज़ियागिल को बर्बाद कर दिया जाए। आपको कोई फिक्र नहीं है, ना मेरी ना मॉम की। तुम अदनान ज़ियागिल से डर गए? हाँ, क्या हुआ? तुमने ये सब पैसे के लिए किया है ना? वो तुम्हें खरीद चुका है, इसने तुम्हें धमकी भी दी थी। आपने कहा आप अनकरा जा रहे हैं, कहाँ थे आप बताएंगे? अपने काम से काम रखो। आप फोन पर किसी से बात कर रहे थे, आखिर बताएं मुझे आपके दिमाग में क्या चल रहा है? तुम कौन हो मुझे पूछने वाले? आप मुझे धोखा दे रहे हैं, जिस तरह मेरी मॉम को धोखा दिया आपने। कहा ना अपने काम से काम रखो। लेकिन मैं भी यही पूछना चाहती हूँ। मैं नहीं, ये मुझे लाई हैं। तुम घर जाओ, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है नेहात से। आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना हिल्मी, मैं तुम्हारा नाम भी सुनना नहीं चाहती। मैं थोड़ी देर में वापस आता हूं। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स बेटा। गुड नाइट। क्या हो रहा है सुलेमान? क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ सर? नसरीन की एक छोटी सी गुजारिश है। क्यों नहीं, यहाँ आइए।
ये लोग तो मिस्टर अदनान के पीछे ही पड़ गए हैं। नसरीन समझने लगी है कि शायद अदनान उसका बाप है। ये क्या बात हुई? क्या कह रही हैं? ये बहुत अजीब बात है निहाल। बहरहाल क्या कर सकते हैं। मैं तो अब चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ये तुम्हारे लिए ही अच्छा हुआ। मेरे लिए कहाँ? ऐसा क्यों? तुम कभी थकती नहीं हो इन सबसे निहाल। तुम जानती हो कि मैं बहलूल की बात कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप ऐसा क्यों कह रही हैं। हाँ, तुम्हें नहीं पता लेकिन मैं जानती हूँ। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। तुम और बहलूल दोनों साथ बहुत अच्छे लगते हो। क्या है? मैं सिर्फ यही चाहता था कि तुम खुश रहो। हाँ, मैं खुश हूँ। अपनी मुस्कान देख रही थी मैं तुम्हारे दिए हुए आईने में। तुम उसे नहीं भूल पाओगी बेहतर? नहीं, मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। अच्छा, तुम मुझसे दूर नहीं रह पाओगी। मैं हिस्सा हूं तुम्हारे वजूद का, तुम्हारी सांसों का। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। मुझे पता है कि तुम मुझे कितना चाहती हो। खुशफहमी है तुम्हारी। आपका बहुत शुक्रिया सर। गुड नाइट। गुड नाइट। सर, मैं अभी नसरीन को जाके बताता हूँ। गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। नसरीन को आपसे क्या काम था डैडी? माली मसाइल हैं। मुझे लगा आप इसकी मंगनी की बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा ही समझो। कल मंगनी होने वाली है उसकी। मिस्टर अदनान, आप बहुत अजीब हैं। बहलूल कहाँ गया? अपने कमरे में गया। चलती हूँ। गुड नाइट। मैं भी ऊपर ही जा रहा हूँ। गुड नाइट। खुश रहो। गुड नाइट। भीतर वापस नहीं आई आपके साथ? वो आराम कर रही है। अच्छा, मैं भी अब चलती हूँ सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। बहुत हो चुका। अब मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। एक्सक्यूज मी। बेहतर कैसी हो?
तुम कैसी हो पैकर? तुम नाराज हो ना मुझसे, है ना? नहीं नहीं भीतर, हम बाद में बात करेंगे। शायद तुम बिजी हो। आई एम सॉरी। नहीं, मिसेस आइनूर आई हैं, मामलात कुछ बिगड़े हुए हैं। क्या हुआ? वो मिस्टर हिल्मी से डिवोर्स ले रही हैं। ओह, ऐसा ही करना चाहिए इन्हें। हम कल बात करेंगे। चलो फिर मिलते हैं, बाय बाय। हद हो गई। प्लीज मॉम, ऐसा ना कहें। सब कुछ खत्म हो चुका, बस। हम बाद में आराम से बात करेंगे, आप परेशान मत हो प्लीज। अब मैं उसका कोई और झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैं अंदर आ सकता हूं? क्यों नहीं अंकल, आइए। प्लीज बैठिए तो। मैं परेशान था। कैसे हो तुम और एलिफ? वो हॉस्पिटल से घर जा चुकी है। तुम मिलने नहीं गए? नहीं, मुझे फिर कोई गलतफहमी नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन तुम उससे बात तो करो। मैं अभी नहीं चाह रहा, शायद बाद में ज्यादा ठीक हो, वो सेटल हो जाए ना। एलिफ मुसीबत में है, तुम्हें उससे मुंह नहीं फेरना चाहिए। डैडी! डैडी! डैडी, सिस्टर बेहोश हो गई है। सिस्टर! निहाल, क्या हुआ? निहाल मेरी बच्ची। अब वो ठीक है, मैं शाम में दोबारा चक्कर लगाऊंगा। शुक्रिया, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, घबराए नहीं, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू। क्या कह रहे थे डॉक्टर मिस्टर अदनान? वही हमेशा की तरह, सब कुछ ठीक है। आप घबराइए मत, मैं खुद इसका अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। आप ख्याल रखिएगा कि वो सिर्फ आराम करे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद इसका अच्छी तरह ख्याल रखूंगी। क्या हुआ, क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है डरने की बात नहीं है। तो फिर वही दिमागी मसला। अल्लाह बेहतर करेगा। वो हमेशा यही कहते हैं कि कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे हमेशा डर लगता है। ऐसी फजूल बातें मत करो, तुम्हारा दिमाग तो सही है। शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो।
अल्लाह करे तुम्हारे सर पे कोई चोट नहीं लगी हो। मैं प्यार से गिरना सीख चुकी हूँ मदमोज़ेल। डरिए मत। तुम्हें पूरा यकीन है ये कल रात का असर नहीं है? हाँ, मैंने तो बहुत मज़े किए थे कल रात को। मैं बहुत खुश थी। बहलूल भी आया था, साथ खाना खाया। फिर कुछ देर मैंने अपने कंप्यूटर पर काम भी किया। इसके बाद मैं सो गई तो फिर मुझे कुछ याद ही नहीं। अपने कान खोलो और मेरी बात सुनो। वो तुम्हारी कितनी फिक्र करता है और तुम कितनी मदद की थी उसने जब तुम बीमार थी। वो तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है। प्लीज मुझे ये बातें याद मत दिलाएं। बहलूल तुमसे मुतासिर है निहाल, तुम्हें खुश रखना चाहता है। तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बच्ची? आपकी कॉफी मैडम। क्या मिस्टर अदनान निहाल के साथ हैं? मेरे ख्याल से वो ऊपर गए तो थे, आप कहें तो मैं भी देखा हूँ। नहीं, मैं बाद में खुद ही चली जाऊंगी। निहाल से मिलाऊं? भीतर दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे बात करनी है तुमसे। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर मुझे करनी है बात। ये तुम्हारा मसला है। मगर तुम मेरे साथ ये नहीं कर सकती हो। चलो बहलूल, हम निहाल से मिलाएं। इस घर में एक मासूम सी चिड़िया भी मौजूद है। मुझे लगा निहाल एक उल्लू है। क्या कहा तुमने? तो फिर दूसरा कहाँ गया? तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे डैड कुछ ज्यादा ही डर जाते हैं। मैं बता रहा हूँ, ये लड़की सिर्फ एक ड्रामा कर रही है और कुछ भी नहीं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। ऐसे नहीं उठो। यार मैं ठीक हूँ सच में। निहाल, देख लिया आप सबने। डॉक्टर ने कहा कि वो ठीक है। क्या मैंने कुछ गलत सुना? नहीं, ये सच है। शुक्र है खुदा का। फिर आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसके साथ ऐसा क्यों होता है हर दफा। वो अचानक क्यों गिर जाती है, हर बार एक हादसा नजर आता है। इसकी कोई वजह है? कल उसकी कोई वजह नहीं थी। ये बहुत अजीब है। अगर जिस्मानी मसला नहीं तो आखिर ये सब क्या है? कुछ समझ में नहीं आता। उसके साथ ऐसा क्यों होता है? मिस्टर अदनान, इसकी एक वजह है। बहलूल नाम है इस वजह का। अब उसने क्या किया? निहाल जब गिरी मैं उसके साथ था। नहीं, उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया। निहाल ये सब बहलूल के लिए कर रही है। आप क्या कहना चाहती हैं? माफ कीजिए, यह आपकी फैमिली का जाती मामला है, लेकिन किसी ना किसी को तो बात करनी ही होगी। निहाल प्यार करने लगी है आपके भतीजे बहलूल से।
निहाल के लिए ये रात बहुत मुश्किल रही होगी अदनान साहब। उसे एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कुछ नहीं पता है। वो क्या है? निहाल बहलूल को पसंद करती है अदनान साहब। मुझे लगा ये सिर्फ मजाक है। नहीं, वो बहुत संजीदा है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है मिस्टर अदनान। वो बहलूल की तरफ खिंचती चली जा रही है, क्या आपको दिखता नहीं? और वो बहलूल? उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं जानती हूं। हमें बात करनी चाहिए। निहाल इसलिए बेहोश हो जाती है क्योंकि वो बहुत हसास है। उसे लगता है कि ये नामुमकिन है, इसलिए वो किसी को नहीं बताती। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है मिस्टर अदनान। हमें जल्द से जल्द इस मसले का कोई हल निकालना होगा। तुम्हें पूरा आइडिया अच्छी तरह समझ में आ गया? हाँ यार, हो सकता है भीतर भी हमारी इस मामले में हेल्प करे। कैसा? बुरा ख्याल नहीं है। तुम बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी हो। लेकिन तुम्हारी तरह नहीं, क्यों है ना डैडी? बहलूल के खराब जो के बावजूद मैं खड़ी रह सकती हूँ। क्या सब कुछ ठीक है अदनान? ठीक है। क्या हुआ? मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ। मेरे ख्याल से हमें थेरेपी के लिए चलना चाहिए। डैड मैं ठीक हूँ, ड्राइव कर सकती हूँ। एतराज मत करो, चलने की तैयारी करो। ओके, मैं बैग लेके आती हूँ। ओ डैडी, मैं अपने कमरे में कुछ तब्दीली करवाना चाहती हूँ। मुझे कमरे के चाइल्ड लुक से अब छुटकारा चाहिए, सच में। जैसे तुम्हारी मर्जी। आइडिया जबरदस्त है। थेरेपी के बाद कुछ सैंपल्स पर गौर करूंगी, हो सकता है कुछ आइडियाज मिल जाएं। हमारा मूड हर वक्त बदलता रहता है। अपने बाल मत कटवाना, शॉपिंग नहीं करना बस। तुम आ रही हो ना मेरे साथ शॉपिंग करने? मैं जरूर आता, मगर मेरी क्लास है, मुझे कॉलेज जाना है। बाय। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। चलें अब? मैं चेंज कर आती हूँ। बीतर, क्या तुम्हारे पास वो डेकोरेशन वाला मैगजीन है? हाँ, मैं तुम्हें दे देती हूँ। जी दे दें, ताकि कोई आइडिया आ जाए। मैंने डैडी से बात की मदमज़ैल, अपना रूम दोबारा सजाने के लिए। आप नहीं चाहती कि ये बड़ी हो जाए, लेकिन अब ये लिटिल लेडी बन गई है तो चेंजेस चाहती है। अगर निहाल ऐसा चाहती है तो ठीक है। मैं एक चीज रोज रोज देखकर तंग आ गई हूँ। हाँ, इंटीरियर डिजाइनर को भी बुला सकते हैं। ये तो और भी अच्छा है। मैं 5 मिनट में आती हूँ। आप इसे मुख्तलिफ नजरिए से देखने के बाद मुझसे बात कर सकते हैं। मैं तो इस पर गौर भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिला वजह बातें नहीं कर रही हूँ। आपको इन बातों को संजीदगी से लेना चाहिए। निहाल की मोहब्बत एक तरफा नहीं है मिस्टर अदनान। इसे कबूल करना मुश्किल है, मगर यही सच है। आप ये सोच रहे हैं कि बहलूल ने एलिफ को क्यों छोड़ दिया।
एलिफ के पास उसे इल्जाम देने का रीजन था, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल सही था। सब महसूस कर रहे हैं, मुझे क्यों नहीं लग रहा ऐसा? वो लोग शायद आपसे डरते हैं, नहीं चाहते कि किसी को पता चले। मैं ये नहीं कह रही कि यकीनन कुछ ना कुछ है उन दोनों के बीच। हो सकता है उन दोनों ने कुछ जुबानी कहा ही ना हो, उन्होंने कभी अपने जज्बात का इजहार ना किया हो, मगर सच्चाई बिल्कुल वाज़ेह और साफ है। बहलूल और एलिफ की, उन दोनों की रिलेशनशिप महज निहाल की वजह से ख़त्म हो गई मिस्टर अदनान। बहलूल और निहाल की मोहब्बत ने इसे ख़त्म कर दिया। मैं माजरत चाहता हूँ। इश्क